उत्तर प्रदेश के मेरठ से इस वक्त की एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आ रही है, जहां फसल से पहले नस्ल बचाने का एक बड़ा संकल्प लिया गया है। वलीदपुर के श्री परम धाम में हिंदू मजदूर किसान समिति द्वारा आयोजित विशाल महासभा में हजारों किसानों ने नशे और जातिवाद के खिलाफ हुंकार भरी है। रविवार को आयोजित इस महासभा में आसपास के जिले से हजारों की संख्या में पुरुष और महिला मजदूर किसान शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्रांति गुरु श्री चंद्र मोहन जी ने समाज को दो बड़े खतरे, नशे का जहर और जाति का कहर के प्रति आगाह किया। क्रांति गुरु जी ने दो टूक शब्दों में कहा कि आज के दौर में फसल से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी अगली नस्ल है। उन्होंने चिंता जताई कि नशे की लत के कारण किसानों की जमीनें बिक रही हैं और परिवार तबाह हो रहे हैं। उन्होंने जनता से उन नेताओं के बहिष्कार की अपील की जो जातिवाद और नशे को बढ़ावा देते हैं। देखिए हमारे सहयोगी उज्जवल रस्तोगी की यह रिपोर्ट। जाति का जहर और नशे का कहर, एक ये जुमला दिया है क्रांति गुरु चंद्र मोहन जी ने। जानेंगे उनसे इसके बारे में कि वो क्या कहना चाह रहे हैं इसके माध्यम से कि जाति का जहर और नशे का कहर, क्या तात्पर्य है इससे। हम लगभग 25 साल से प्रयास कर रहे हैं कि युवाओं को नशे के जहर से और जाति के कहर से कैसे बचाएं, क्योंकि आज देख रहे होंगे नशे में युवा जब डूबता है तो वो अपने घर की चिंता नहीं करता, परिवार की चिंता नहीं करता, जमीनें बिक गई, कारोबार चौपट हो गए, घर तहस नहस हो गया। तो वो किस तरह युवा नशे के जहर से और जाति के कहर से बचे, उसी का ही हम प्रयास कर रहे हैं 25 साल से। अच्छा, अब अगले साल को अगर हम देखें 2027 में इलेक्शन भी सिर पे तैयार है, क्या किस तरह से देख रहे हैं कि क्या जो है वोट बैंक की राजनीति भी ये जो है जातिवाद के ऊपर होने वाली है। हम तो बस ये देख रहे हैं किस दिन, जैसे इस साल 1 लाख युवाओं का सम्मेलन है हरिद्वार में, हम चाहते हैं युवा कम से कम 1 करोड़ युवा हो जाएं पूरे उत्तर प्रदेश में इस विचारधारा के, नशे के जहर से, जातीय कहर से बचाने वाले 1 करोड़ युवाओं का लक्ष्य हमारा। ये 2 साल में हो जाए या 3 साल में हो जाए। फिर जाति के जो जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो जनता की नमक देखती हैं। जब तक जाति जनता के अंदर है तो नेता जाति का खेल खेलते रहेंगे। जहां देखेंगे कि जाति का जहर से निकल रहे हैं तो खुद छोड़ देंगे। अच्छा, थोड़ी देर पहले जब आप आम जनसभा को आप संबोधित कर रहे थे, सबको गुरु मंत्र भी दे रहे थे, तो उसमें आपने पाकिस्तान का जिक्र करा कि उत्तर प्रदेश भी पाकिस्तान जैसा हो जाएगा, उससे क्या कहना चाह रहे थे। इसका उद्देश्य ये था, जैसे पाकिस्तान में कुछ लोगों ने वहाँ अहमदिया, कादियानी, शिया, सुन्नी का जहर बोबो के वहाँ कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग ही संपन्न हो गए, जनता वहाँ की गरीब हो गई। इसी तरह हमारे यहाँ ये जाति का जहर फैलाने वाले ये कुछ ही लोग हैं जो अमीर होंगे, जनता गरीब हो जाएगी। आज पाकिस्तान में आटे दाल चावल के लाले पड़े हुए हैं। क्या चंद्र गुरु जो है चंद्र मोहन जी जो है जाति मुक्त करने वाले हैं उत्तर प्रदेश को। प्रयास रहेगा, जितनी हमारी हैसियत है, जितने हमारे में, हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा ज्यादा युवाओं को नशे और जाति से मुक्त करने का प्रयास करें। अच्छा, आपके नाम के साथ लिखा हुआ है क्रांति गुरु। क्रांति गुरु हुई क्यों लिखा गया उस नाम का। ये हमने नहीं लिखा, जो हमारे हैं उन्होंने लिख दिया कि ये क्रांति परिवर्तन का है। आज तक कोई जाति के विषय में बोलता ही नहीं था। नशे के विषय में तो बोलते थे, लेकिन जाति के विषय में कोई नहीं बोलता था। मनुस्मृति के विषय में कोई नहीं बोलता था पक्ष में कि ये हम कर रहे हैं शुरुआत, तो उन्होंने हमारे नाम का क्रांति गुरु कहना शुरू कर दिया। जो है चंद्र मोहन जी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से वो उत्तर प्रदेश को जाति मुक्त का, जो जातिवाद का जो एक चलन हो चला है, उसको किस तरह से वो एक अलग जगह नहीं चले जा रहे हैं। और अब इसके जो है आगे देखेंगे कि आगे आने वाला समय किस तरह से उत्तर प्रदेश जो है जातिवाद का जो एक राक्षस यहाँ पर घुस गया है, उसको कैसे उसका संहार करेंगे। अपने सहयोगी विपुल के साथ उज्जवल रस्तोगी, पब्लिक एशिया, मेरठ। आजकल सोशल मीडिया में जाति की गंदगी, जाति का जहर ऐसे फैलाया जा रहा है, तो उस जाति के जहर के छींटे कुछों के दिलों में तो जरूर बैठते होंगे। हम तो कहते हैं अपनों से तुम एकजुटता का अमृत फैलाओ सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया इस समय मजबूत आधार है अपनी बात को रखने का, लेकिन सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है। हम तो सरकार से ये मांग करते हैं
कि सोशल मीडिया में जो भी अकाउंट खुले वो आधार कार्ड से लिंक हो, फेक अकाउंट ना खुलें। जब तक ये फेक अकाउंट खुल रहे हैं वही जाति का जहर फैला रहे हैं। इसलिए हम सरकार से कह रहे हैं कि जाति के जहर को रोकने के लिए सोशल मीडिया में जो भी अकाउंट खुलता है वो आधार कार्ड से लिंक हो, जिससे फेक अकाउंट पे बैन लगे। फेक अकाउंट वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सकत, वो गंदगी फैला रहे हैं, समाज में घृणा फैला रहे हैं, उन पे तो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जब आधार से लिंक हो जाएगा तो पकड़े जाएंगे। जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड। हाँ बिल्कुल, हाँ उसी तरह अकाउंट जो खोलता है सोशल मीडिया पे वो आधार कार्ड से लिंक हो। जैसे आजकल देख रहे होंगे जाति का जहर फैलाने वाले इतनी ज़्यादा सक्रिय हैं, किस तरह जाति का जहर फैले। तो इस जाति के जहर को रोकने के लिए और एक दूसरे को जाति का जहर फैलाने वाले, एक इस परम ग्रंथ जो ये मनुस्मृति है इसका अपमान करने वाले बहुत ज़्यादा आजकल चर्चा में। इसी ग्रंथ का क्यों विरोध हो रहा है कि अगर ये आम आदमी के हाथ में पहुंच गई, आम आदमी इसको पढ़ने लग गया तो जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी, सारी जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी अगर मनुस्मृति लोग पढ़ने लग गए। क्योंकि इस परम पवित्र ग्रंथ के पहले अध्याय में दो बार एक बात कही गई है कि जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से सब शूद्र हैं। एक बार नहीं, दो बार कहा। दो बार को जिस बात को कहा जाता है वो महत्वपूर्ण बात होती है। तो इसी बात को समझाने के लिए आज आसपास जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कुछ लोग यहाँ जो पदाधिकारी हैं वो इकट्ठा हुए थे कि हमको इसके विषय में चर्चा की जाए। क्योंकि जाति का जो जहर है, ये जाति का जहर केवल नुकसान करेगा गरीब वर्ग को और मध्यम वर्ग को, चाहे वो SC ST हो, OBC हो, जनरल हो। जो अमीर हैं उनको जाति का जहर कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जो जाति का जहर फैलाने वाले हैं वो नशे का विरोध नहीं करते, नशे के विरोध में कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं करते, वो केवल जाति का जहर फैलाते हैं। इसलिए हमने आज यहाँ एक उद्घोष दिया कि फसल से पहले नस्ल बचाओ, नशे के जहर से, जाति के कहर से बचो और बचाओ। नशे का जहर और जाति का कहर, इनसे सबसे ज्यादा हानि जो होगी हो रही है वो गरीब और मध्यम वर्ग की, चाहे वो ST ST हो या OBC हो या जनरल। आप तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान बनने की नौबत आ रही है, वो किस संदर्भ में था? अगर जाति का जहर इस तरह ही फैलता गया तो ये पाकिस्तान बन जाएगा। जाति का जहर फैलेगा तो यहाँ गरीबी आएगी, मुट्ठी भर लोग खरपति होंगे, मुट्ठी भर, जैसे पाकिस्तान में उन्होंने बांटा, वहाँ अहमदिया, कादियानी, शिया, सुन्नी और भी बांटा। इतना जहर है वहाँ कि वहाँ के जो हैं भ्रष्ट लोग वो तो खरपति हैं, आम जनता वहाँ गरीब है और वहाँ भूखमरी की हालत है। वही हाल ये हमारे हिंदुस्तान का करना चाहते हैं। इसलिए हमने देख रहे होंगे सोशल मीडिया में कितना पूरा भरा पड़ा है। सोशल मीडिया जाति का जहर फैलाने में कौन कौन लोग हैं, कैसे कैसे लगे हैं। हर एक जाति में एक आदमी मिल जाता है जो बिल्कुल, अब सोशल मीडिया ऐसा हो गया आजकल कि सोशल मीडिया घर घर है, हर एक आदमी एक्टिव है। जब वो गंदगी देखता है तो कहीं उसके छींटे उसके दिल पे ना आ जाए, ये हमें डर लगता है। आपने संकल्प दिलाया तमाम लोगों को कि सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाइए। हमने कहा जैसे गंदगी फैलाने वाले, ये जाति का जहर फैलाने वाले सोशल मीडिया में इतने एक्टिव हैं, तुम एकजुटता का अमृत फैलाओ। तुम चुप क्यों हो? तुम भी तो सामने आओ, तुम भी तो सोशल मीडिया का प्रयोग करो। वे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमने की बात कही। हम यही संदेश देना चाहेंगे कि नशे का जहर और जाति का कहर, इससे जितना बचाया जाए उतना लाभकारी है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे देश के लिए। यहाँ से पहले महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा पर आपने माल्यार्पण किया, उनके चरणों पर हमने माल्यार्पण किया। महाराजा सूरजमल वो महापुरुष हैं जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष किया है। वे महाराजा हैं जो कभी नहीं हारे, विदेशियों से कभी नहीं हारे। उनकी भी जो हत्या धोखे से की गई थी,
लेकिन उनका पूरा जीवन धर्म की स्थापना में लगा रहा। इसलिए आज जब हम आ रहे थे वहां से, तो महाराजा सूरजमल के चरणों में, उनके चरणों में हमने पुष्पांजलि अर्पित की। जनेऊ भी धारण कराया आपने आज? जनेऊ धारण कराया, कारण क्या था, कुछ लोग हमसे कह रहे थे कि जी उस समय जब विदेशी यहाँ थे तो उन्होंने जनेऊ उतारे गए। हमने कहा जनेऊ उतारे गए तो तुम पहन लो, क्योंकि जनेऊ में 3 धागे होते हैं। जनेऊ शब्द में 3 अक्षर हैं, जा, ने और ओम, इनसे बनता है जनेऊ। हमारे महापुरुषों ने क्या कहा कि जा से है जन पूजा, जनता के लिए काम करो तो तुम्हारा देव ऋण से तुम मुक्त हो जाओगे। ने से नैतिक पूजा, नैतिक पूजा में क्या है कि हम क्रांतिकारियों का सम्मान करें, नशे से दूर रहें, माता पिता की अन्न जल वस्त्र व्यवहार औषधि से सेवा करें, ये नैतिकता है। इससे क्या, पितृ ऋण से मुक्त हो जाओगे। आखिरी में है ओम, गुरु ऋण से मुक्त तब होगे जब तुम अध्यात्म को स्वीकार करोगे। और जो जनेऊ पहनता है वो ब्राह्मण पद की प्राप्ति की तरफ बढ़ जाता है, वो ब्राह्मण हो जाता है, उसे ब्राह्मण कहा जाता है। तो महिलाओं को, क्योंकि केवल हिंदुओं में ही परमात्मा को महिला के रूप में माना, पुरुष के रूप में माना। संसार में जितने भी मजहब हैं वहां की आस्था छोड़ें, अपने सम्मान के लिए